सो हेलो व्हाट्सएप ट्रेड कैसे हैं आप सब लोग। होप से काफ़ी अच्छे काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेशंस के बारे में एंड किलर जोन्स के बारे में। सो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा आजकल यूट्यूब पे सेशंस के बारे में, एशियन सेशन क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है या फिर लंदन सेशन क्या होता है एंड किलर जोन्स क्या होता है। एंड आप इन सब टॉपिक्स को सीख के किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हो, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेशन होता क्या है। ठीक है, फ्रॉम बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब देखो, जो सेशन होता है, सेशन मतलब कुछ भी नहीं होता। सेशन मतलब नॉर्मली होता है जो आपकी टाइमिंग होती है मार्केट की। ठीक है, मार्केट की कौन 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 सी मार्केट की टाइमिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेशंस। ठीक है, अब बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट आपको पता है। ठीक है, आप सबने ट्रेड किया होगा, आप सबने सुना होगा। अब देखो, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर ओपनिंग टाइम पूछोगे तो क्या है, दैट इज 9:15 AM टू 3:30 PM। ठीक है, ये टाइमिंग है। तो हम इसको बोलेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सेशन है वो है 9:15 से लेके 3:30 तक। ठीक है, तो ऐसे ही ग्लोबली मार्केट में बहुत सारे सेशन होते हैं। एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और न्यूयॉर्क सेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सब की टाइमिंग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एक चार्ट आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड मैं यहाँ पे आपके सामने डाल दे रहा हूँ। ठीक है तो अब आप देखोगे यहाँ पे लिखा है टोक्यो सेशन, जिसको आपने लिखा है टोक्यो एशियन सेशन। ठीक है, बिकॉज टोक्यो एशिया में आता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक टाइमिंग लिखी हुआ है, दैट इज 5:50 AM टू 2:30 PM। ठीक है, तो ये जो टोक्यो का मार्केट ओपन होता है वो 5:30 AM से लेके 2:30 PM तक होता है। एंड ये जो टाइमिंग है ये इंडिया के टाइमिंग है, इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप देखो IST। ठीक है, बिकॉज हम सब इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो इसलिए मैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैंने ये चार्ट ओपन करवाया है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे जो एशियन टाइमिंग है वो 5:30 AM से 2:30 है। और अगर आप हांगकांग से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 6:30 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वेरी करता है। ठीक है, बिकॉज एशिया में आपका टोक्यो और हांगकांग दोनों आ जाता है। सो कई लोग होते हैं जो कि 5:30 से ट्रेड करते हैं, कई लोग होते हैं जो 6:30 से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो एंड का टाइमिंग है वो दोनों का सेम रहता है। ठीक है, अगर आप एशियन सेशन में ट्रेड करना चाहते हो तो ये आपके लिए है। ठीक है, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप ध्यान से देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं लंदन सेशन की। ठीक है, अब ये लंदन सेशन की जो टाइमिंग है ये क्या है, ये जो टाइमिंग है वो है 12:30 PM टू 8:30 PM। ठीक है, तो ये दोपहर दोपहर से लेके ऑलमोस्ट इवनिंग तक का टाइमिंग है। ठीक है, सो ये आपका पूरा लंदन सेशन हो गया है। ठीक है, और अगर आप इसको न्यूयॉर्क बोलोगे, ठीक है, तो अगर आप न्यूयॉर्क का देखोगे तो न्यूयॉर्क का जो टाइमिंग है वो है 5:30 PM टू 2:30 AM। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पूरी इवनिंग पूरी नाइट आपका ये कवर कर लेता है। ठीक है, अगर आप बिगनर ट्रेडर हो और अगर आप पर्सनली मैं आपको पर्सनली बताता हूँ तो आपको मेजर जो सेशन है वो आपका है ये दो, एशियन सेशन, लंदन सेशन और आपका ये न्यूयॉर्क सेशन है। ठीक है, आपको सबसे पहले इन तीन सेशन को मास्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा एडवांस में, बहुत ही ज़्यादा एडवांस में जाओगे, तब जाके कहीं पे बाकी सब सेशन आपके लिए काम आएंगे। मैक्सिमम 95% लोग एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब ये सेशन आपकी ट्रेडिंग में किस तरीके से हेल्प कर सकता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब ये सेशन का मैं क्या करूँ, मुझे तो टाइमिंग पता लगा, मैं इसका क्या करूँ। देखो, आप इसका क्या कर सकते हो। देखो, जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो या फिर जब आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो ये जो दोनों मार्केट है ये दोनों ग्लोबल मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्री से लोग ट्रेड करते होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी जो मार्केट ओपन होती हैं, ठीक है, सारे दिन में, जैसे इंडियन मार्केट होगी आपकी, जापान की मार्केट होगी आपको, सिंगापुर की मार्केट होगी आपका, न्यूयॉर्क की मार्केट होगी। दोस्तों ये सारी जो मार्केट्स जो ओपनिंग टाइमिंग है ये सब क्या करता है, ये सब इन सब का ऐसे हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि आपको एशियन सेशन में ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज एशियन सेशन में अगर आप देखोगे, देखो हमारे एशियन सेशन में कौन क्या क्या लाई करता है। ठीक है, तो ये देखो एशियन सेशन में देखो टोक्यो और हांगकांग का दोनों का मार्केट ओपन होता है। इसके मार्केट ओपन होने से ये फायदा है, जब लोग ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है, तो लोग जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी, जब लोग ट्रेड करेंगे उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, एशियन सिस्टम में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ पे आपको ट्रेड अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे टारगेट चाहिए तो आपके लिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो क्या सर, अब हम अगर आप टाइमिंग यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग दिखाऊँ, यहाँ पे देखो 5:30 AM से लेके 2:30 PM तक। ठीक है, तो क्या हम सारा दिन ट्रेड करें? नहीं, आपको सारा दिन नहीं ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो ये पहले तो आपको सेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड किल जोन्स के बारे में। ठीक है, अभी किलर जोन्स क्या होते हैं, देखो किलर जोन्स इज नथिंग बट इट्स द लिक्विडिटी। ठीक है, मैक्सिमम लिक्विडिटी कौन से सेशंस में होती है, कौन सा कौन सी टाइमिंग होती है
एक पर्टिकुलर सेशन की, वहां पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जब आ जाती है, वो एक जोन बनाती है एंड उस जोन को हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारा एशियन मार्केट है, ठीक है, वो 5:30 AM से लेके आपका 2:30 PM तक, ठीक है, ओपन होता है, ठीक है। बट जो मैक्सिमम जो आपका किल जोन्स होता है, जो मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है, जब मैक्सिमम ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, वो होता है 5:30 AM से लेके 9:30 AM तक, ठीक है। तो ये वाला जो टाइमिंग होती है 5:30 से लेके 9:30 तक, इस टाइम में मैक्सिमम आपको ट्रेडिंग सेटअप दिखने को मिलेंगे। और बाकी जो टाइमिंग होगा वहां पे आपको क्या होगा कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा या बाकी अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। जो आपको बेस्ट ट्रेड मिलेंगे वो 5:30 से लेकर 9:30 तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि 9:30 तक आपने ट्रेड किया, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि यहाँ पे फिर उसके बाद 12:30 जो आपका AM होता है, सॉरी PM होता है, 12:30 PM जो आपका नून का टाइम होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है, वहां से आपका लंदन सेशन ओपन हो जाता है, ठीक है। अब वो लंदन सेशन अगर आप देखोगे तो कब तक ओपन होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो लंदन सेशन है वो 12:30 से लेकर 8:30 बजे तक का है, ठीक है। तो क्या लंदन सेशन हमको पूरा ट्रेड करना है? नहीं, आपको लंदन सेशन का भी सिर्फ और सिर्फ किलर जोन ट्रेड करना है, दैट इज 12:30 PM से लेके 3:30 PM, जो कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का एंडिंग टाइम, क्लोज टाइम होता है, वही लंदन सेशन का भी क्लोजिंग टाइम होता है, ठीक है। तो अगर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड किया होगा तो आपने 12:30 स्ट्रेटजी, 3 PM स्ट्रेटजी, तो ये बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो ये इसी सेशन किलर जोन्स पे बनी हुई है, ठीक है। तो आपको अगर आपको लंदन सेशन ट्रेड करना है तो आपको 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक का ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर आपको न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखो, न्यूयॉर्क सेशन का मेजर टाइमिंग क्या होती है? न्यूयॉर्क सेशन की मेजर टाइमिंग होती है 5:30 PM से लेके 2:30 AM तक। तो क्या हम सारा ट्रेड करें? नहीं, आपको सारा दिन ट्रेड नहीं करना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सिर्फ किलर जोन ट्रेड करने हैं, तो आपको 5:30 PM से लेके या तो आप 8:30 PM तक ट्रेड करो या तो आप 9:30 PM तक ट्रेड करो, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम लिक्विडिटी पॉइंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो आप सेशन, आई थिंक आप समझ अंडरस्टैंड कर चुके होंगे हाँ भी सेशन क्या होता है, ठीक है। और किलर जोन्स क्या होते हैं, ठीक है। आप देखो, आपको अपना एक खुद का सेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको कौन सा सेशन अच्छा लगता है? आपको एशियन सेशन अच्छा लगता है? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको आपको पढ़ना होता है तो आपके लिए एशियन सेशन है, या आपके लिए न्यूयॉर्क सेशन, बिकॉज लंदन सेशन में आप तो ट्रेड नहीं कर पाओ क्योंकि आप बाहर होते हो। अगर आप एक जॉब कॉर्पोरेट जॉब वाले हो तब भी आप सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर सकते हो या फिर एशियन सेशन ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको अपने ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको सेशन चूज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये तो आप एक तो आपकी जो ओवर ट्रेडिंग आप लोग करते हो सारा दिन, अगर आप चार्ट को देख के बैठे हो, ठीक है, तो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर ही बहुत ज़्यादा ट्रेड्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको किलर जोन्स की टाइमिंग बताई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्रेड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। लिक्विडिटी स्वीप सेटअप बहुत अच्छा आपका काम करेगा। आपका यहाँ पे जो आपका प्राइस एक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। जो आपको सेटअप्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक बार सब चार्ट को रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने यूरो USD का पेयर ओपन कर लिया है, ठीक है। 15 मिनट का टाइमिंग है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, थोड़ा सा हटा देता हूँ, 30 मिनट का चलो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट गिरा है, ठीक है। एक मैं इस बार हटा देता हूँ प्रॉपर्ली, फिर मैं बनाता हूँ को। अब ध्यान से देखो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से छोटा छोटा कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट गिरा है, देन मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से गिरा है, देन मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से गिरा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से गिरा है, ठीक है। तो ये सब इस पर्टिकुलर, ठीक है। तो अब इसमें से अगर आप टाइमिंग देखो, इन सब में कॉमन क्या होगा? इन सब में टाइमिंग या फिर सेशन कॉमन होगा, ठीक है। अगर आपको देखना है कौन कौन सी टाइमिंग पे ये सब ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे, तो यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो 9 PM, ठीक है, 19 मार्च ऑफ 9 PM, ठीक है, दैट इज एशियन सेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एशियन सेशन में आपको ट्रेड मिला। ये जो आपका ट्रेड है ये आपको कब मिला? तो ये भी आपको ये ट्रेड देखो तो 20 मार्च 7:30 तक का आपको ट्रेड मिला। ये भी आपको एशियन सेशन में एक ट्रेड मिला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपको कब ट्रेड मिला, तो ये आपका न्यूयॉर्क सेशन में कहीं ना कहीं लाई कर दे रहा है, ठीक है। ये वाला, ये जो आपको फॉल देखने को मिला, ये आपका न्यूयॉर्क सेशन देखने में आपको ट्रेड मिला है, दैट इज 5:30 PM, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सेशन में ट्रेड करते हो, पर्टिकुलर आप एक या फिर दो सेशन में ट्रेड करना शुरू करो, ठीक है।
एंड आप साथ में देखोगे आपको कितनी एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर आप एवरी देखो, अगर आप सारा दिन ट्रेड करोगे तो आप 10 से 20 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। इतना करने नहीं चाहिए, बट आप सपोज कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज मैंने भी ये सारी गलतियां की हुई हैं। सेशन से क्या हो जाता है, आप लिमिट हो जाते हो, ठीक है। आपको पता है कि आपका हर एक सेशन में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। देखो, आपके पास 3-3 घंटे, सपोज मैं एवरेज 3-3 घंटे लगा, 3 से 4 घंटे, ठीक है। तो आप 3 से 4 घंटे, आपको पता है कि आपको 3 घंटे यहाँ पे बैठने हैं, तो 3 घंटे में आपके कितने ही सेटअप बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक या फिर दो सेटअप बनेगा। दो ट्रेड आपने किए, आप एग्जिट हो गए। आपने दो ट्रेड किए, आप फिर एग्जिट हो गए। आपने दो ट्रेड किया, आप फिर एग्जिट हो गए, ठीक है। तो सारा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने ट्रेड कर पाएंगे? अगर आप 10-20 ट्रेड सारा दिन एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो सेशन को अगर आप एड ऑन करेंगे तो आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो, बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, क्योंकि इसी टाइम पे सब लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अगर अपने यूट्यूबर्स को देखोगे तो वो लोग क्यों नाइट में आके ट्रेड करते हैं, वो लोग क्यों नाइट में आके ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो लोग क्यों हमेशा दोपहर में आके ट्रेड करते हैं, इसी वजह से कि क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर आप देखोगे तो सुबह के टाइम पे एशियन सेशन हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग नहीं ट्रेड करना पसंद करते, क्योंकि एशियन सेशन को ज़्यादातर हम एक कंसोलिडेशन जोन मानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ बोलता हूँ ये है हमारा एशियन सेशन, ये हमारा लंदन सेशन है, ये हमारा एक न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है। तो ये जो हमारा एशियन सेशन है ये मैक्सिममली कंसोलिडेट करता है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन जोन होता है। जो लंदन सेशन होता है ये आपका या तो ये कंटिन्यूएशन दे देगा, या तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिफाइड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हंटिंग का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बट लंदन सेशन एशियन सेशन से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप न्यूयॉर्क सेशन देखो तो मैक्सिमम टाइम जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो आपका कंटिन्यूएशन करता है, ठीक है। अगर आपने न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लिया हुआ है तो आप मैक्सिमम टाइम एवरेज अगर आप जाके देखेंगे तो आपको न्यूयॉर्क या फिर लंदन सेशन में, इन दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क जो सेशन आपका होता है वहाँ पे थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को आपको मिलती है। बट जहाँ पे अगर लंदन सेशन की बात करोगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक या दो ट्रेड अगर आप लोगे तो वहाँ पे एक दो आपका एसएल हंट होंगे, बट उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप एशियन सेशन में ट्रेड करते हो, ठीक है, ये भी अच्छा ट्रेड देता है, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर देता है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। बिकॉज अगर आप एक ट्रेड लोगे तो वहाँ पे अगर 5 घंटे भी बैठे रहोगे तो मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको देखने को बताऊँ तो सर अब हम क्या कर सकते हैं, हमको कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से क्या हम अब टाइमिंग को रट लें? नहीं, आपको टाइमिंग को रटना नहीं है, आपको जस्ट एक यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको इंडिकेटर ऑप्शन पे आके क्लिक कर देना है, इस तरह क्लिक हो रहा है, क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको टाइप करना है सेशंस, ठीक है। जैसे आप सेशंस पे क्लिक करोगे, एक मिनट, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सेशंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप दो आईसीटी किलर जोन सेशन एंड इंडिसेस, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, विंसेंट 139 का है, ठीक है। इस सेशन को आपने क्या करना है, ये इंडिकेटर आपने लगा लेना है, ठीक है। तो जैसे आप इस इंडिकेटर को लगाओगे, अब इसको ऑन कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारा हौच पौच हो रखा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखो अपने आप ही एक बॉक्सी पैटर्न आ चुका है, ठीक है। ठीक है। सो ये जो बॉक्सी पैटर्न है ये किल जोन्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एशियन सेशन है। अब यहाँ पे ये देखो बॉक्स बना है, ये लंदन सेशन में बना हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लर्न करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, या बार बार वहाँ पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप नॉर्मली ट्रेड करोगे, धीरे धीरे आपको खुद ही पता लग जाएगा, धीरे धीरे आपको खुद ही लर्न हो जाएगा, कि पता लग जाएगी हाँ भी कौन से सेशन में आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखोगे तो आज यूरो यूएसडी में ये तो काफ़ी अच्छा देखने को आपको ट्रेड देखने को मिला हुआ है, ठीक है। जबकि आप एशियन सेशन में देखो तो एशियन देखो कितना ज़्यादा कंसोलिडेट हो रखा है, ठीक है। तो ये देखो एशियन सेशन कंसोलिडेट हो गया। लंदन सेशन देखो, लंदन सेशन सीधा इसने डाउनफॉल किया एंड देन वी वी शेप रिकवरी दे दी। तो लंदन सेशन भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। जबकि अगर जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन होगा तो हो सकता है कि आज यूरो यूएसडी में हमको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाए, वन साइडेड डायरेक्शन मोमेंटम हमको देखने को मिल जाए न्यूयॉर्क सेशन में, यूरो यूएसडी में, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सेशंस क्या होते हैं, आपको कौन से सेशन में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करो, ठीक है। शाम का टाइम होता है,
आराम से आइए, बढ़िया से ट्रेड कीजिए, कोई आपको हौच पौच नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आप न्यूयॉर्क सेशन नहीं ट्रेड कर सकते हो तो आप लंदन सेशन ट्राई करो ट्रेड करने का, वो भी नहीं कर सकते तो आप एशियन सेशन ट्राई करो ट्रेड करने का, ठीक है। बट पूरा नहीं ट्रेड करना है, सिर्फ आपको किल जोन्स को ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला इंडिकेटर लगाओगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी, आप काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे किलर जोन्स अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे एंड यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एशियन सेशन हमेशा कंसोलिडेट करता है, नहीं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं हटाऊं तो ये देखो, ये प्रीवियसली दैट इज़ 24 मार्च का है, ठीक है। तो आप 24 मार्च को देखो तो एशियन सेशन काफ़ी अच्छा हमको देखो फॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। बट यहाँ पे अगर आप लंदन सेशन को देखोगे, लंदन सेशन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट और लिए, ये देखो कितना ज़्यादा बेकार काम किया, ठीक है। जबकि न्यूयॉर्क सेशन ने काफ़ी अच्छा कंटिन्यूशन हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं कि कई बार होता है कि एशियन से ऐसा नहीं है कि एशियन से हमेशा ही साइडवेज होता है, नहीं। आप अपने तरीके से जो चीज़ आपको सूटेबल करे आप उस तरीके से ट्रेड करो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद हो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियो में लेके आता रहता हूँ। सायोनारा, बाय बाय।